नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, टॉपिक का नाम है साथियों प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखकों के नाम। साथियों बहुत बार ये पुस्तकें ट्रेंड करती हैं साथियों, हमने वही पुस्तक लिया है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार ट्रेंड करती है साथियों। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए पुस्तकों और पुस्तकों के लेखकों के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। देखिएगा, पहला प्रश्न दिमाग में छापिएगा और बहुत बार पूछा गया है, आप डबल स्टार दीजिएगा इस प्रश्न को। देखिएगा, पहला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आप सभी जानते होंगे, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में ट्रेंड करती है पुस्तक, आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका की बात कर रहे हैं तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक है साथियों रसखान। रसखान का नाम आपको याद रखना है प्रेम वाटिका पुस्तक के लिए साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड नंबर में कि कामसूत्र के लेखक कौन है साथियों। तो कामसूत्र बहुत चर्चित पुस्तक है साथियों और इसके लेखक हैं, आपको विशेष रूप से याद रखना है वात्स्यायन। क्या याद रखेंगे साथियों? वात्स्यायन नाम याद रखेंगे। पुस्तक का नाम है कामसूत्र साथियों, लेखक का नाम क्या है आपका? वात्स्यायन। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा, मृच्छकटिकम के लेखक है साथियों शूद्रक। बहुत बार पूछी गई है, आप डबल स्टार दीजिएगा और दिमाग में छाप लीजिएगा कि मृच्छकटिकम लेखक के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं? शूद्रक विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं कि नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक का नाम है साथियों। तो याद रखिएगा, नेचुरल हिस्ट्री विशेष रूप से आपको याद रखना है प्लिनी की पुस्तक का नाम है साथियों। किसकी पुस्तक का नाम है? प्लिनी विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं 10 कुमार चरितम की। जी हाँ, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, आपको दिमाग में छापना रहेगा। इसका नाम याद रखना है दंडी, विशेष रूप से आपको याद रखना है दंडी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अगर जी हाँ आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा सबसे पहले सफलता के लिए साथियों। और जी हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा साथियों, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे साथियों। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है साथियों। बुद्ध चरितम पुस्तक का नाम है साथियों और इसके लेखक हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर पुस्तक है, दिमाग में छापिएगा, अश्वघोष। क्या नाम है? अश्वघोष विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। कादम्बरी पुस्तक के लेखक विशेष रूप से आपको याद रखना है बाणभट्ट। क्या नाम याद रखेंगे? बाणभट्ट साथियों याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं फिरदौसी की साथियों। तो फिरदौसी विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये लिखा है साथियों किसने? फिरदौसी पुस्तक। फिरदौसी यहाँ पर यह विशेष रूप से याद रखेंगे। फिरदौसी की रचित पुस्तक का नाम क्या है साथियों? तो शाहनामा विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो साथियों फिरदौसी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? शाहनामा विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए साथियों, जो भी हमने यहाँ पर पुस्तक सेलेक्ट किया है वो सारे की सारी पुस्तकें और उनके लेखक काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि साहित्य लहरी, शूरसागर, सूरसारावली है ना, ये 3 रचनाएं प्रमुख रूप से पूछी जाती हैं और ये रचना है सूरदास की। जी हाँ, विशेष रूप से आपको याद रखना है शूरसागर, साहित्य लहरी और ये सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं साथियों, विशेष रूप से याद रखना है, पुस्तकें हैं साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, हुमायूं नामा की अगर हम बात करें तो हुमायूं नामा पुस्तक है, विशेष रूप से आपको याद रखना है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा पुस्तक, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं गीतांजलि। जी हाँ, गीतांजलि विशेष रूप से आपको याद रखना है। गीतांजलि जो पुस्तक है इसके रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम याद रखेंगे गीतांजलि पुस्तक के लिए साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत भारती की साथियों। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त का नाम आपको याद रखना है, भारत भारती पुस्तक के लेखक है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं दोस्तों, भगवत गीता महाभारत के लेखक कौन है। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एक तो भगवत गीता और इसके अलावा महाभारत। इन दोनों के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। इनका नाम जरूर याद रखेंगे आप, महर्षि वेदव्यास विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों।
कामायनी आंसू, एक साथ देखिएगा, एक साथ तीनों पुस्तकों के नाम याद रखेंगे। कामायनी आंसू लहर, जी हाँ, किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। कामायनी आंसू और लहर किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। लाइफ डिवाइन की बात कर रहे हैं साथियों, तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है ये लिखी है साथियों अरविंद घोष ने। किसने लिखी है? अरविंद घोष जी का नाम आप जरूर याद रखेंगे साथियों। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा अनामिका परिमल, बहुत बार पूछी गई है, आप डबल स्टार दीजिएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनामिका और परिमल किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी हाँ, विशेष रूप से आप याद रखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक का नाम है अनामिका परिमल। क्लियर है? यहाँ पर बात कर रहे हैं, जी हाँ, देखिए महादेवी वर्मा की बात कर रहे हैं साथियों। यामा जो पुस्तक है याद रखिएगा, यामा जो रचना है ये महादेवी वर्मा की रचना है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है ये रचना। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस लेखक जो है, मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसके लेखक है साथियों कौन? विशाखा दत्त। विशेष रूप से आपको याद रखना है और दिमाग में छापिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथियों। देखिएगा अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो याद रखिएगा, अष्टाध्यायी पुस्तक के जो लेखक हैं वो है पाणिनि साथियों। पाणिनि विशेष रूप से आपको याद रखना है, इन्होंने पुस्तक लिखी है कौन सी? अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक लिखी है साथियों पाणिनि ने। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा मिताक्षरा लेखक की बात कर रहे हैं, तो मिताक्षरा जो लेखक हैं ये विज्ञानेश्वर, विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो मिताक्षरा के लेखक कौन है साथियों? याद रखिएगा, कौन है? विज्ञानेश्वर, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं रघुवंशम। देखिए साथियों, कालिदास की बात करें तो महाकवि कालिदास आप सभी जानते होंगे कि भारत के शेक्सपियर के रूप में जाने जाते हैं साथियों, महाकवि कालिदास, विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो इनकी जो रचना है बहुत बार पूछी जाती है साथियों, तो आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। रघुवंशम कुमार संभवम की पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो महाकवि कालिदास हैं, विशेष रूप से याद रखना है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सारी रचनाएँ किसकी साथियों? महाकवि कालिदास जी की हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गीत गोविंद की बात कर रहे हैं, तो बहुत बार पूछी गई पुस्तक है, याद रखिएगा। गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो हैं आपके जयदेव साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा पद्मावत, जी हाँ, डबल स्टार दीजिएगा इस पुस्तक को और ध्यान दीजिएगा, दिमाग में छापिएगा। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी, आपको याद रखना है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम आप जरूर याद रखेंगे साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा आईने अकबरी की बात कर रहे हैं साथियों, कि यहाँ पर आईने अकबरी और अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अबुल फजल, दोनों ही पुस्तकें लिखी हैं अबुल फजल ने, एक तो आईने अकबरी और अकबरनामा साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। बीजक किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कबीरदास की है बीजक बीजक, और ये आपको याद रखना है बीजक शबद रवैनी जो पुस्तकें हैं ये किसकी है साथियों? कबीरदास जी की हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। गोदान की वहीं हम बात करें साथियों, तो गोदान जो रचना है बहुत बार चर्चा में रही है एग्जाम में, तो याद रखिएगा गोदान, तो ये रचना है किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा कुरुक्षेत्र, यहाँ पर बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र जो पुस्तक है साथियों ये किसने लिखी है? तो कुरुक्षेत्र जो पुस्तक है साथियों ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, इनका नाम आपको भूलना नहीं है, कुरुक्षेत्र के लिए आप जरूर याद रखेंगे साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसकी है साथियों? जी हाँ, मिसाइल मैन के नाम से आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, और इन्हीं की पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। जी हाँ, विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान, विशेष रूप से आपको याद रखना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ। नेक्स्ट देखिएगा, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो पसंद आता है तो दबा के लाइक कीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं अमृतस्य नर्मदा की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना है अमृतलाल बेगड़, जिन्हें क्या बोला जाता है साथियों? नर्मदा पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? नर्मदा पुत्र कहा जाता है, और इन्होंने ही एक रचना या पुस्तक लिखी है, क्या नाम है? अमृतलाल बेगड़ साथियों। सॉरी, पुस्तक का नाम क्या है? अमृतस्य नर्मदा, और इनका नाम है अमृतलाल बेगड़, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? जबलपुर में हुआ था साथियों। क्लियर है? विशेष रूप से आपको याद रखना है अमृतस्य नर्मदा किसने लिखी है? अमृतलाल बेगड़ ने लिखी है साथियों। क्लियर है? चलेगा, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जी हाँ, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।